दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। तो दोस्तों, मैं अभी जस्ट ब्राज़ील एम्बेसी से निकला हुआ हूँ और मुझको 5 साल का जो वीज़ा है यहाँ पेरू में ब्राज़ील के लिए मिल गया है। हर साल 90 दिन रुकने की अनुमति रहेगी, लेकिन 5 साल का वीज़ा है। कैसे मिला है, क्या मिला है, वो ज़रूर मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। भारतीय पासपोर्ट होने के कारण में बहुत सारे कागज़ लगते हैं, और कैसे हुआ ये सभी काम मैं आप सभी को डेफिनेटली समय पे बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और 5 साल के वीज़ा के लिए आप सभी को भी, मुझको भी और आप सभी को भी। ये आप देख सकते हैं कि पेरू की गलियों में हम घूम रहे हैं, और खूबसूरत है। जिस तरीके से पेरू को बताया गया हुआ था ना, उस तरीके का उतना बुरा नहीं है, जैसा मतलब डरावना बताया जाता है या जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके का बुरा नहीं है। अच्छी जगह है। सुरक्षा की बात ज़रूर करते हैं लोग कि सुरक्षित नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है। आई स्टिल फील इट्स सेफ। बाकी पता नहीं, क्योंकि अब बहुत जल्दी अगली जो यात्रा है वो अगले देश ब्राज़ील के लिए होने वाली है। तो ट्यून इन रहिए और चलिए देखते हैं नए देश को, नए शहर को मेरे कैमरे की निगाहों से। और आप सभी के लिए जानकारी भी रहेगी कि आप कैसे इन देशों में ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे यहाँ का जीवन है और कैसे लोग जीते हैं यहाँ पे। अगर कोई भारतीय या हमारे जो दोस्त हैं वो आके यहाँ रहना चाहें तो कैसे रहेंगे, क्या उसके कानून हैं, क्या सिस्टम है, सब कुछ की जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा। मैं भी खुद पहले पाने की कोशिश करूँगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, है ना। हालांकि अपने हिसाब से खुद डबल चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी जानकारियाँ हैं वो मेरे पर्सनल अनुभव के हिसाब से हैं, वो बदल भी सकती हैं। और ये एक छोटी सी बात थी। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, कोई बुरा नहीं है। आप देख सकते हैं कि समुद्र का नज़ारा देखिए, बड़ा खूबसूरत समुद्र दिख रहा है, और हम बड़ी खूबसूरती से यहाँ गुजर रहे हैं। तो इस देश में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है भाइयों, है ना। जब आप अगर पेरू घूमने आए तो बड़ा खूबसूरत आपको देखने को मिलने वाला है पेरू, है ना। अब मौसम थोड़ा अलग है, पर फिर भी ठीक है समझने के लिए। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आज के वीडियो का टॉपिक है कि मुझे ब्राज़ील का वीज़ा कैसे मिला। तो दोस्तों, ब्राज़ील के वीज़ा के लिए मैंने पेरू में अप्लाई किया, और कागज़ मेरे जो हैं वो जो बेलारूस के कागज़ हैं वही लग गए, क्योंकि आपको पता है कि भारत में मेरे कागजात नहीं है। मुझको भारत छोड़े हुए लगभग 13 साल हो चुके हैं। तो न मेरा बैंक अकाउंट है, ना मेरा कोई बिज़नेस है, ना कोई भी ऐसी चीज़ मेरी भारत में नहीं है। सिर्फ भारत का पासपोर्ट मेरे पास में है। तो मेरे लिए आसान था कि मैं बेलारूस के कागज़ लगाऊं, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे बाकी सभी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पेरू की ब्राज़ील की एम्बेसी में, मतलब जो ब्राज़ील की एम्बेसी लीमा में है, वहाँ पे बेलारूस के कागज़ और भारतीय पासपोर्ट के साथ में अप्लाई किया। सबसे पहले मैंने उनको संपर्क किया फ़ोन पे, और ये बहुत हार्ड था, लेकिन मुझे मालूम है कि ज़्यादा करके ईमेल से ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ पर्सनल कन्वर्सेशन में। तो किसी तरीके से मैं काउंसिल से सीधे बात कर पाया, और मैंने उन्हें बताया कि अपनी जो समस्या है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, और मगर मेरे जो कागजात हैं, क्योंकि मैं बेलारूस का परमानेंट रेसिडेंट हूँ, तो मेरे जितने भी कागज़ हैं, जो कि मेरा फ़ंड प्रूफ है, या मेरा बैंक स्टेटमेंट है, या मेरे काम करने के जो डॉक्यूमेंट हैं, और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी बेलारूस की हैं। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि हाँ, डेफिनेटली ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको हर जो ब्राज़ील की एम्बेसी के काउंसिल सेक्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है, और उनके बताए हुए
जो डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट करते जाते हैं पॉइंट वाइज, जिसमें कि शामिल है आपका काम के कागज़, आपका जो बैंक स्टेटमेंट, आपकी ट्रैवल आइटनरी, आपकी टिकट, आपके होटल स्टे और जो आपने वीज़ा के लिए जो पेमेंट पे की है बैंक में उसकी रसीद। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं, इसकी सभी लिस्ट आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे मिल जाएंगी और इस तरीके से मैंने वो सभी कुछ ऑफिशियली जमा किए। शुरुआत में कई चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, कुछ थोड़े एरर भी थे, लेकिन वो सामान्य थे, उनको मुझे रेक्टिफाई करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्शन नहीं दिया। मतलब ऑनलाइन ही मुझे उस साइट पे ही मुझे अगर कोई एरर होता था तो वो मुझे तत्काल उसका नोटिफिकेशन आ जाता था 1 दिन या 2 दिन में। तो ऐसे इस तरीके से करते करते सभी कागज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। जब मुझे वो ग्रीन हो गया तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक स्लॉट दिया कि इस दिन को आप पर्सनल इंटरव्यू या मुलाकात के लिए काउंसिल के पास आ सकते हैं। और उस पर्टिकुलर डे पे आप देख रहे हैं वीडियो पे मैं गया और वहाँ जैसे ही उन्होंने मुझे देखा सो उन्होंने मुझे इमीडिएटली कहा कि ठीक है, हम आपको वीज़ा अभी दे देते हैं। और उन्होंने मुझे तत्काल जो है वो वीज़ा दे दिया और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको हम 5 सालों का वीज़ा दे रहे हैं, जिसमें आप 5 सालों में 1 साल का जो स्टे है वो मैक्सिमम 90 डेज हो सकता है, जो कि सामान्य तौर पे लगभग सभी देशों का होता है। हाँ, आपको बता दूं कि पेरू के 1 साल के वीज़ा में आप 180 दिन रह सकते हैं, है ना, लेकिन ब्राज़ील के 1 साल के वीज़ा में आप 90 दिन रह सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने 5 साल का वीज़ा दे दिया और बड़ा अच्छा अनुभव था। मतलब जब तक मुलाकात नहीं हुई थी तब तक की बात अलग थी और मैं अलग प्रोफाइल पे चलता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे किसी कागज़ की ज़रूरत है तो मैं उस अधिकारी से रूबरू बात करना पसंद करता हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस है कि जब मैं मिलूँगा तो सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये मेरा अलग फार्मूला है। अगर जो लोग मेरे जैसे मानसिकता वाले हैं वो भी इसी चीज़ों को समझें कि अगर आपको लगता है कि आपकी मुलाकात असर करेगी तो आपको मिलने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, न कि कागज़ों पे और मतलब ईमेल भेजने पे। तो मैं इस फॉर्मूले पे चलता हूँ। जैसी मेरी अब हमेशा मतलब चाहे एम्बेसी हो या किसी भी जगह पे हो, मेरा एक फॉर्मूला है और ये मेरे दादा ने मुझे सिखाया कि आप सीधे मुलाकात करो। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आपके काम तत्काल हो जाएंगे। और ये मेरे दादाजी के गुण हैं जो उन्होंने मुझे सिखाया और हमेशा वो मेरे पूजनीय दादाजी अभी तो स्वर्गवासी हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मुझ पे इस चीज़ में हर जगह में बना रहता है दोस्तों। तो ये सिंपल तरीका था और अगले तो हम वीडियो में आप मुझे देखेंगे ब्राज़ील में। तो पेरू से फिर हमने जो लीमा से जो फ़्लाइट ली वो साओ पाउलो की ली और साओ पाउलो पहुंचने के बाद में हम फिर अपने जो छोटा जो शहर है वहाँ पे चले गए। क्योंकि साओ पाउलो जो कहा जाता है थोड़ा सा रिस्की है और मैं परिवार के साथ था, तो मेरे पास जहाँ पे कनेक्शंस थे और जहाँ पे मेरे पास जानकारी थी मैं उस हिसाब से मैं पास के छोटे शहर में ब्राज़ील में पहुँच गया। तो ये एक जानकारी थी कि कैसे वीज़ा मिला मुझे ब्राज़ील का। मेरे पास ब्राज़ील का वीज़ा पहले नहीं था, मेरे पास पेरू का ही वीज़ा था और आगे मैंने इस तरीके से लिया। तो जो भी लोग हैं और पेरू के बारे में जो कंक्लूज़न का वीडियो है, मैं अगला एक वीडियो ज़रूर कन्वर्सेशन का वीडियो बताऊंगा जिसमें पेरू के बारे में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि पेरू के बारे में मैंने क्या समझा, क्या जाना और मैं क्या कंक्लूज़न समझता हूं इस यात्रा के बारे में, ख़ास तौर से उन भारतीयों के लिए जो यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। पेरू से हम निकल चुके हैं अगले देश ब्राज़ील की तरफ। तो ब्राज़ील पहुँच करके आपसे और बातें होंगी।